नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मुद्दा ये कि इन दिनों अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु रिलीज हो चुकी है। थिएटर्स में इस फिल्म को मिला जुला रिस्पांस मिला है, लेकिन इस फिल्म को लेकर सियासत भी उतनी ही दिख रही। मध्य प्रदेश में इस पर सियासी बयान चरम पर दिख रहे हैं। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म देखी, इसके बाद इस फिल्म की तारीफ में कसीदे पढ़े। कांग्रेस को यह बात कतई रास नहीं आई। वजह इतनी भी है कि कांग्रेस पार्टी को यह डर है कि ऐन चुनाव के वक्त राम सेतु पर यूपीए शासनकाल में लिए गए स्टैंड की यादें कहीं ताजा ना हो जाएं। उस समय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर राम सेतु के वजूद पर सवाल उठाए थे, जबकि राम सेतु पर हिंदुओं की आस्था है। कुल मिलाकर सियासत अब जन मुद्दों से हटकर फिल्मों और फिल्मों से जुड़े टॉपिक पर आकर उलझ चली। मुद्दा गरम है में आज इसी विषय पर हम बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिनने राम को और राम सेतु को काल्पनिक बताया था, ये काल्पनिक विषयों के बारे में विस्तार से उसके अंदर बताया गया है। और इसलिए मैंने आप सबसे प्रार्थना की है मीडिया जगत से कि एक बार आप आएंगे तो आपके माध्यम से विषय नीचे उतरेगा और लोगों का भ्रम भी दूर होगा और लोगों का ज्ञानवर्धन भी होगा उस पिक्चर से। फिल्म राम सेतु को लेकर सियासत भले ही सालों पुरानी हो, पर इस समय बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही फिल्म राम सेतु को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी महाभारत छिड़ी हुई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक दिन पहले ही फिल्म देखने सिनेमा घर गए थे। फिल्म देखने के बाद उन्होंने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। वहीं कांग्रेस के मीडिया प्रभारी नरेंद्र सलूजा ने भी ट्वीट कर गृह मंत्री को फिल्म समीक्षक मंत्री बता दिया। उन्होंने तो राम सेतु फिल्म पर भी आपत्ति नहीं ली और फिल्म पर तो कांग्रेस ने भी आपत्ति नहीं ली। कांग्रेस की आपत्ति तो इस बात पर है कि उनके पास इतनी फुर्सत कहां से, जब कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट है तो उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। तो बेहतर हो कि गृह मंत्री का दायित्व छोड़ के फिल्म समीक्षक बन जाए या सेंसर बोर्ड के सदस्य बन जाए। कांग्रेस के आरोप का जवाब खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया। उन्होंने आरोप लगाने वालों को फिल्म दिखाने का ऑफर दे डाला। फिल्म में वास्तविकता का यथार्थता में चरित्रण किया गया है। ये सिर्फ उन लोगों ने जिनने राम सेतु पर सवाल उठाए थे, राम पर सवाल उठाए थे, उनका वैज्ञानिकता के आधार पर, धार्मिकता के आधार पर, वास्तविकता के आधार पर एक एक बात का जवाब है। मैं तो कहता हूं कि वो जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो भी एक बार आए और देखें, शायद वो भी नास्तिक से आस्तिक हो जाएंगे। 25 अक्टूबर को रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु को प्रदेश में टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही है। अक्षय कुमार को पीएम मोदी का प्रशंसक भी माना जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस को गृह मंत्री का फिल्म देखना और उसकी तारीफ करना रास नहीं आ रहा है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो कांग्रेस कहती है कि फिल्म पर कोई बैन, कोई विरोध, किसी तरह की बात उसने नहीं की। बीजेपी कहती है कि ये फिल्म, ये शिल्प सबको देखना चाहिए, क्योंकि राम सेतु के अस्तित्व पर कुछ लोगों ने पहले सवाल उठाए थे। क्या कांग्रेस पार्टी को किसी बात का भय है? और अगर इसका कोई विरोध नहीं हुआ तो इस वक्त इस पर इतनी पॉलिटिक्स, इतनी तवज्जो, इतना बहस क्यों गरमाई है? इसी विषय पर दो बड़े ही मुखर नेता हमारे साथ में जुड़े हैं जो तर्कों के आधार पर अपनी बात रखते हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, और अजीत भदौरिया साहब हैं जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार। मुद्दा गरम है, मुद्दा आप दोनों को पता है। शुरुआत करते हैं। राम राम, जय राम जी की। स्वागत है आपका पंकज जी। शुरुआत करते हैं पंकज जी आप ही से। किसी ने इस बात का विरोध किया कि हमको फिल्म के समर्थन में कहना पड़ रहा है कि सभी फिल्में देखें। एक नसीहत यह भी मिली है कि आप फिल्म समीक्षक बन जाएं, सेंसर बोर्ड में चले जाएं। दोनों का उत्तर दें आप। देखिए पुनीत जी, मुझे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मित्रों से इसी प्रकार की प्रतिक्रिया का अनुमान था, क्योंकि जिस प्रकार की सोच आपकी, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं माइंडसेट जैसा होगा ना, तो उसी बातें निकलेंगी। कांग्रेस पार्टी की सोच, विचार और मानसिकता और मंशा, मंतव्य, उद्देश्य सब किस बात को लेकर है पुनीत जी? तुष्टीकरण को लेकर। भारतीय जनता पार्टी किसी अभिनेता, किसी फिल्म निर्माता, किसी चलचित्र के निर्माता के पक्ष में या समर्थन में न कभी पहले थी ना अब रहती है। न हम किसी का विरोध करते हैं, न पहले करते थे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विषय वस्तु के पक्ष में या विषय वस्तु के विरोध में है, सत्य के पक्ष में है, असत्य के विरोध में है। और जो भी लोग, हम कांग्रेस से सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इस चलचित्र को देखना है उन सब लोगों के लिए, इसलिए आग्रह है, सुझाव है, कांग्रेस ही देखना, देखें। उनका तुष्टीकरण का वोट बैंक की दिक्कत है, घबरा जाए वो लोग।
यदि जो भी लोग राम सेतु को देखने की बात करते हैं, और हम सब जानते हैं पुनीत जी की ये राहुल गांधी या भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, मध्य प्रदेश में आकर त्रिपुंड भी लगाएंगे, जनेऊ भी पहनेंगे, सब कुछ करेंगे, दक्षिण भारत में रामेश्वरम के दरबार जाना भूल गए, मां मीनाक्षी के मंदिर जाना भूल गए, अभी हम महाकाल आ रहे हैं, स्वागत है, आइए मध्य प्रदेश है। लेकिन हम उस भाव की बात कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के मूल भाव है, वो भाव है सनातन परंपराओं का विरोध करना। सुप्रीम कोर्ट में मनमोहन सिंह जी की सरकार राम सेतु परियोजना के लिए लिखती है कि काल्पनिक है, और ये चलचित्र जो राम सेतु के नाम से बना है, जिसमें योग से सहयोग से अक्षय कुमार और बाकी लोग हैं, वो दर्शाता है कि प्रभु श्री हनुमान जो हैं वो आज भी अजर अमर हैं, चिरंजीवी हैं, और पिक्चर में एक पात्र के रूप में वो प्रकट होते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। वो चलचित्र वैज्ञानिक रूप से दर्शाता है कि किस प्रकार श्रीलंका से लेकर भारत तक, तमिलनाडु से लेकर मन्नार तक, जहां 37 किलोमीटर का राम सेतु बना हुआ है, उस राम सेतु के जो पत्थर थे वो इस बात की वैज्ञानिक रूप से प्रमाण देते हैं, चिल्ला चिल्ला का प्रमाण देते हैं कि ये जो पत्थर हैं, क्योंकि मैं साधुवाद देता हूं नरोत्तम मिश्रा जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, कि कल मैंने भी वो पिक्चर उनके साथ देखी, शायद 2-4 दिन बाद देखता, कल देखकर आया, तो जो ज्ञान था वो जल्दी पहले मिल गया। तो वैज्ञानिकता के आधार पर, सत्य के आधार पर, आध्यात्म के आधार पर, जिन भी बिंदुओं के आधार पर जो भी राम सेतु को काल्पनिक बताकर प्रभु राम को काल्पनिक बताते थे, उन सबको ये करारा जवाब है। इसीलिए बोलना चाहिए, बोलो जय श्री राम की, राम लक्ष्मण जान की, जय बोलो हनुमान की। और ये नारे कांग्रेसियों को कहां से आएंगे पुनीत जी? चलिए अजीत भदौरिया साहब पूरी तरह सक्षम है आपकी बातों का उत्तर देने के लिए। अजीत जी, 2 प्रश्नों को मैं अभी जोड़ रहा हूं इसमें, जो कुछ पंकज जी ने कहा उसका उत्तर दीजिए। क्या कांग्रेस पार्टी को भय है कि जिसके अस्तित्व पर कभी आपकी सरकार के समय सवाल उठाए गए, अब ये उस विषय को उठाती एक नए सिरे से, नए तरह का बात को उसको स्थापित करती है? इस बात से क्या कांग्रेस पार्टी को कोई भय है? दूसरी बात है कि आप जो नसीहत दे रहे हैं, एक अच्छी चीज को देखने, उसके प्रचार में कोई भी जुड़ सकता है, तो फिर इस पे आपको क्या आपत्ति? देखिए आदरणीय पुनीत जी, कांग्रेस पार्टी को कभी भी राम से या किसी भी हिंदू भगवान से या किसी भी धर्म के मानने वाले से कोई भी आपत्ति नहीं। सांप्रदायिक सद्भाव की भावना लेके कांग्रेस पार्टी काम करती चली आई है और करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विडंबना यह है आदरणीय पुनीत जी, कि इनकी विचारक संस्था आरएसएस, उसके प्रमुख इलियासी के यहाँ मदरसे में जाते। वो इलियासी कौन है? वो इलियासी वो व्यक्ति है जिसने हिंदू लड़की से शादी करने के बाद उसकी हत्या की और जेल में रहा। उसके बाद आके वो मौलवी बन गया। इनको और दूसरे मौलवी हिंदुस्तान में मोहन भागवत जी को नहीं मिले, इलियासी के दरवाजे पे पहुंच गए। तो वो तुष्टिकरण की भावना भारतीय जनता पार्टी उनके अनुयायी नहीं देखेगी। आता हूं आपके पास पंकज जी, उनको उत्तर पूरा करने दें। दूसरी चीज है, जहां तक पंकज जी ने भी कहा कि मैंने नरोत्तम मिश्रा जी के साथ देख लिया, तो आपको साधुवाद है पंकज जी। निश्चित रूप से आप बड़े व्याकुल हैं, परेशान होंगे, क्योंकि शिवराज सिंह जी तो किसी भी सिंधिया समर्थक की सुन नहीं रहे हैं। इनके मंत्रियों को नाली में कूदना पड़ रहा है, जूते छोड़ना पड़ रहे हैं, कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो अब नरोत्तम जी का ही सहारा है। तो शिवराज सिंह जी एक तरफ लाडली लक्ष्मी योजना की रोड का काय का शुभारंभ कर रहे थे, दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा जी उनकी जो इलेक्ट्रिक आरी लेके कुर्सियों की, मुख्यमंत्री की कुर्सी की जो पाए काटने को तैयार बैठे हैं, उनके साथ पूरी मीडिया टीम को ले जाके कहीं कवरेज ना मिल जाए। थोड़ा सा मुद्दे पर रहते हैं अजीत भदौरिया साहब, आप बहुत तर्कशील व्यक्ति, थोड़ा सा मुद्दे पर रहते हैं। मेरे 2 सवाल थे, क्या कांग्रेस पर कोई समर्थन, कोई विरोध है किसी फिल्म को लेकर? राम सेतु को लेकर कोई समर्थन, कोई विरोध है? और गृह मंत्री ने देखी, दूसरों को देखने की अपील की, इसमें कांग्रेस पार्टी को क्या आपत्ति? मैं उसी पे आ रहा हूं। मतलब नरोत्तम मिश्रा प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनको पिक्चर देखने का 3 घंटे की फुर्सत है। चाचौड़ा में बालिका के साथ गैंग रेप होता है, वहां जाने की फुर्सत नहीं है। 150-200 किलोमीटर के आसपास है भोपाल से, वहां फुर्सत नहीं है नरोत्तम मिश्रा जी के साथ। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थितियां खराब हो रही हैं। चलिए अब उत्तर दें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखने की फुर्सत नहीं है, लेकिन फिल्म देखने की फुर्सत है, इस बात पर आपत्ति है कांग्रेस को? मैं पुनीत जी पहले उत्तर देना चाहता हूं मैं, कि संघ प्रमुख जी जिनकी मस्जिद में गए, जो ऑल इंडिया इमाम और जो मस्जिद का काम करते हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नाम है मौलाना उमेर इलियासी। और मौलाना उमेर इलियासी परिवर्तित हो गया है, बाकी मूल रूप से वो सुहेल इलियासी थे। उत्तर सुन लीजिए, मैं कुछ सत्य बताना चाहता हूँ। उनका नाम है मौलाना उमेर इलियासी,
और मौलाना उमर इलियासी ने, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड करके कहीं भी दिखाइएगा कि मौलाना उमर इलियासी ने ना तो किसी हिंदू लड़की से शादी करी, नंबर 1, ना उनके ऊपर कोई किसी हिंदू लड़की जो उनकी पत्नी बताई जा रही है, जैसे काउंसिलर कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई प्रकरण पंजीबद्ध था। ये मैं चुनौतीपूर्वक कह रहा हूं, दम हो तो प्रमाणित करके बताओ, इस पट्टी को रख ले संभाल के कि जिनके घर संघ प्रमुख गए उनकी भदौरिया साहब उत्तर देंगे, शादी नहीं हुई है। आपने फैक्ट चेक किया है? वो मुझे प्रमाण दिखा दे ऑन स्क्रीन, वो जो मैं अपनी बात पे सत्य हूं, वो अपनी बात पे सत्य है, वो मुझे ऑन स्क्रीन प्रमाण दिखा ना। मैं अभी हाथ गूगल पर चेक करिए पुनीत जी, अभी चेक कराइए मौलाना उमर इलियासी कौन है, अभी चेक कराइए पुनीत जी, पुनीत जी चेक कराइए। मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि मौलाना उमर इलियासी के ऊपर तो कभी हत्या का प्रकरण था ना कि 3 लड़की से शादी हुई है। पुनीत जी राहुल मैं बोल रहा हूँ अभी चेक कर लेंगे। राहुल गांधी जी दूसरे बिंदु पर आता हूँ पुनीत जी, दूसरा झूठ, पुनीत जी एक झूठ, पुनीत जी दूसरा झूठ, पुनीत जी दूसरा झूठ भी सुन लीजिए। चलिए मुद्दे पर आते हैं, सुनिए फिर आपको उत्तर देना भदौरिया साहब जी। दूसरा झूठ पुनीत जी, मैं एक बात, दूसरा झूठ इनका, कल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी पिक्चर में आए, पत्रकार मित्रों का स्वागत किया और मुख्यमंत्री जी के साथ 1 घंटे तक रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित लाडली लक्ष्मी के कार्यक्रम में सम्मिलित थे। नरोत्तम मिश्रा जी उस कार्यक्रम से मुख्यमंत्री जी के साथ थे और भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी का समर्थक नहीं होता, हम सब समर्थक हैं कमल। पंकज जी एक मूल विषय जो आपत्ति का वो रख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब लॉ एंड ऑर्डर पर आपका ध्यान नहीं है, इसके लिए आपके पास फुर्सत नहीं है, घटनाओं के बाद वहां जाने की फुर्सत नहीं, लेकिन आप फिल्म देख रहे हैं, इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। इसका उत्तर उनको जरूर दें। मैं जरूर देता हूं। मैंने दोनों बातों का उत्तर दिया कि जहां हमारे परम पूज्य शरद संघचालक जी गए, उनके ऊपर कोई हिंदू लड़की से शादी का विषय या हत्या का प्रकरण न पहले तनाव है, यह असत्य जानकारी आपके चैनल पर प्रस्तुत कर रहे हैं, दम से बोल रहा हूं। नहीं आप असत्य नंबर 2 नरोत्तम मिश्रा जी उस कार्यक्रम में थे, ये भी उन्होंने झूठ कहा, तो 2 झूठ तो मैंने पुनीत जी आपको बता दिए। तीसरे झूठ की बात करता हूं मैं, मध्य प्रदेश में यदि एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करें तो पुलिस का अपराध का जो ग्राफ है गिरा है, मध्य प्रदेश यही नरोत्तम मिश्रा जी देश के ऐसे पहले गृह मंत्री हैं जिन्होंने EFIR की व्यवस्था करी है। मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोग जहां से चाहे वहां से EFIR कर सकते, जरूरत नहीं थाने में जाने की, हर चीज का रिकॉर्ड होता है, तो हम हर अपराध को पंजीबद्ध कर रहे हैं। अजीत भदौरिया साहब इस पर, जबकि आज हम राम सेतु पर, 1 मिनट मुझे दीजिएगा चतुर्वेदी जी। भदौरिया साहब आज जब हम राम सेतु की फिल्म पर उठे आपत्ति या न आपत्ति होने के ऊपर जब बहस कर रहे हैं, मुद्दा गरमे पर बातचीत कर रहे हैं, तब आज आपने उस चित्र को जो संघ प्रमुख की मुलाकात थी उसको आप उठा रहे हैं। उस वक्त कोई विरोध, उस वक्त कोई प्रोटेस्ट किया, उस वक्त ये सारी डिटेल लेकर कांग्रेस क्यों सामने नहीं आई? नहीं बिल्कुल किया, लगता है ना, बिल्कुल किया। समय समय पर कांग्रेस पार्टी ने आईना दिखाया कि मोहन भागवत जी को सिर्फ वो व्यक्ति मिला जो हिंदू लड़की के साथ निकाह करने के बाद शादी करने के बाद। आज हम जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं, क्या वो भी आपको संघ से जुड़ा हुआ लग रहा है, या ये बात है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर ऐसे असहज जवाब देने के लिए कि आपकी सरकार ने जिस ब्रिज को, जिस सेतु को नकारा, आज इस पर फिल्म बनी है, इसे लोग देख रहे हैं, सराह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने, देखिए मेरी बात, कांग्रेस पार्टी ने, देखिए राम भगवान के मंदिर के पट, राम जन्मभूमि मंदिर के पट कांग्रेस ने खुलवाए, विश्व हिंदू परिषद ने खोला, कांग्रेस पार्टी ने की। पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, झूठ बोलना बंद करिए, मैं आपको बताऊं, सुनिए मेरी बात। कांग्रेस ने तो राम सेतु को राम को काल्पनिक बताया, ये सत्य अदालत में दिया, सुप्रीम कोर्ट में। राम भगवान कोई पट नहीं खोले, पट खोले, कोई कांग्रेस से पट नहीं खोले, पट कथाएं मत लिखिए अपनी तरफ से। राम भगवान ने 14 साल कांग्रेस ने कोई पट नहीं खोला, नई पट कथा मत लिखिए। कितना झूठ बोलेंगे भाई, राम सेतु पर झूठ बोल रहे हैं, सरसंघचालक जी के विषय पर झूठ, नरोत्तम जी के विषय पर झूठ, अब राम मंदिर पर भी झूठ। अरे कहीं तो सच बोलो भाई, कहीं तो सच बोलो, सच के साथ खड़ो, प्रभु श्री राम देख रहे हैं सब, सच का साथ लो। थोड़ा सा मुद्दे पर भी साहब, 1 मिनट पंकज जी, झूठ पर नहीं, एक मूल सवाल का उत्तर नहीं आ पा रहा भदौरिया साहब, क्या कांग्रेस पार्टी को इस राम सेतु विषय से इस वजह से गुरेज है क्योंकि आपकी सरकार के समय इसको नकारा गया था? देखिए कोई गुरेज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ना तो वो प्रमाण क्या कहता है। आप देखिए हमारी मूल आपत्ति है कि जो मूल विषय है, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के इवेंट लगातार करे जा रहे हैं। आप दिल्ली से, चलिए अब आप पंकज जी आप भी उत्तर दे दें इनकी बात का। क्या मूल विषयों से ध्यान भटकाने के लिए गृह मंत्री जी इस तरह के वक्तव्य देते हैं या फिल्मों को लेकर बात रखते हैं? आज आप पंकज जी एक निवेदन और करूंगा, सुनिए मेरी 1 मिनट बात सुनिए, 1 मिनट मेरी बात सुनिए।
नरोत्तम मिश्रा जी का चाचोड़ा में जो गैंगरेप हुआ बच्ची के साथ, वहां पहुंचना जरूरी था कि पिक्चर देखना? चलिए ठीक है, आप उत्तर ले लें इस बात का। चतुर्वेदी जी उत्तर दें। मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। पुनीत जी, कांग्रेस पार्टी जिस राजनीतिक के बौद्धिक दिवालीपन से पूरे देश प्रदेश में गुजर रही है, वो सबके सामने है। कांग्रेस पार्टी के लोग सिर्फ राजनीति करते हैं और उनका उद्देश्य होता है चुनाव जीतना, राजनीति करना, उसके बाद भगवान राम को, राम सेतु को सबको असत्य बताना, झूठा बताना, जैसा इनकी सरकार ने किया। मनमोहन सिंह जी की सरकार, यही राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मालिक थे तब भी और अब भी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पुनीत जी 2 प्रकार के दायित्व हैं। नहीं, पर वो चाचोड़ा के बारे में बार बार सवाल उठा रहे हैं, आप उसका उत्तर देना चाहेंगे? वहां क्यों नहीं गए? अरे मनमोहन सिंह की बात कर रहे हो, राहुल गांधी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो कैबिनेट के मेंबर थे। अध्यादेश ज्योतिरादित्य राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के नहीं कह सकते थे कि राहुल गांधी ने। अरे राहुल गांधी मालिक थे कि नहीं बताइए? आप लोगों ने राम सेतु को काल्पनिक बताया कि नहीं बताया? भगवान राम को काल्पनिक बताया कि नहीं बताया? इसका उत्तर दीजिए। मुझे बताइए, कब तक प्रभु श्री राम का अपमान करोगे? कब तक हिंदू परंपरा को अपमान करोगे? क्या बिगाड़ा है सनातन परंपरा में कांग्रेस का? आप बताइए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बड़ा होता है, कैबिनेट का सदस्य बड़ा होता है, मालिक थे वो, बड़ा होता है। राहुल तो मालिक थे वो, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, मालिक थे। आप सिंधिया जी से पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑन स्क्रीन लोग, राहुल गांधी की सहमति बदला, सोनिया गांधी की क्यों विचारधारा बदली? सब लोग मुझे दिक्कत होती है बोलने में। मैं पहले कल तक आप दस्तखत करके आए थे। भदौरिया साहब, पिक्चर देखें ना देखें, इस पर कांग्रेस को कुछ कहना है? राम सेतु का विरोध क्यों करते हो बताओ? पिक्चर ने क्या बिगाड़ा, क्या बताओ? अब यहाँ भी तकलीफ, भदौरिया साहब वहां भी विरोध किया, यहाँ भी विरोध कर रहे हैं। चाहिए कब तक राम का अपमान करोगे? चलिए ठीक है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि राम सेतु विषय के ऊपर बनी पिक्चर उनके लिए कोई विषय नहीं है, ना उसका विरोध ना उसका समर्थन। वो गृह मंत्री जी के जाने पर सवाल उठा रहे हैं कि आपके पास में किन चीजों की फुर्सत होनी चाहिए, किन चीजों को आप टाइम दे रहे हैं, इस पर वो सवाल उठा रहे हैं। और बीजेपी कह रही है कि राम सेतु के विषय पर कांग्रेस को शुरुआत से दिक्कत है, आपत्ति है, इसके अस्तित्व पर सवाल उठाएं। आपने दोनों पक्षों को सुना। जनता बेहतर डिसाइड करेगी कि राम सेतु विषय के ऊपर क्या कांग्रेस को कोई भय है, और जिस तरह से पिक्चर को देखने के बाद लोगों से अपील की गई, इसमें क्या मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला कोई भाव है, ये जनता तय करेगी। बहुत शुक्रिया आपका मुद्दा गर्मे पे अपनी बात रखने की। नमस्कार। धन्यवाद।